हमें याद है पूज्य पिताजी महाराज की कात्यायनी में कथा हुई थी, वृंदावन कात्यायनी मंदिर में। श्रोता देखिए, आजकल भीड़ होती है, ठीक है, अच्छी बात है, पर श्रोता उस समय होते थे। वृंदावन में कर्फ्यू लगता था उस समय, 9 से 12 सारी दुकानें बंद। पूरे वृंदावन में ऐसा लगता था कौन है यहाँ, कहां गई पूरी दुनिया? बोले सब कथा सुनने गए हैं, कात्यायनी में कथा चल रही है। 12 बजे लोग बाग वहां से छूटते, दुकानदार अपनी दुकान खोलते, प्रसाद आदि पाते, थोड़ी देर के लिए चहल पहल रहती। 3:30 बजे फिर वृंदावन बंद पूरा। सब कहां गए? बोले कात्यायनी कथा सुनने गए। 3:30 से, और ऐसी अद्भुत कथा, वो एकमात्र ऐसी कथा है जिसकी लिखित में कम से कम 5 लाख से अधिक कैसेटें बिकी हैं लिखित में। वो ऐसी कथा हुई पिताजी की, इतने लोगों ने श्रवण करी। अब तो पायरेसी फिर होने लगी, फिर उसके बाद ये सोशल मीडिया आ गया। ऐसी अद्भुत कथा पूज्य गुरुदेव भगवान की। कभी हमारे युवा भाइयों को कभी मन हो ना, पूज्य पिताजी महाराज की श्री वृंदावन कात्यायनी पीठ की कथा सुनिएगा। उसमें कीर्तन, बस प्रारंभ में एक कीर्तन होता था, मध्य में एक कोई कीर्तन गा लिया तो गा दिया, नहीं तो पूरी केवल कथा, आद्योपांत श्रीमद् भागवत प्रथम से और 12 स्कंद तक पूरी कथा है। और ऐसी अद्भुत कथा है। हमारे वृंदावन के, भारतवर्ष के कई वक्ता तो केवल वो कथा सुन के ही वक्ता बने हैं। कई विद्वान जन कहते भी हैं, ठाकुर जी आपने बालकों को पढ़ने नहीं दिया, ऐसी कथा कह दी कि अब पढ़ते ही नहीं है, वो सुन के कथा कह देते हैं। लेकिन गुरुदेव भगवान ने सबसे निवेदन किया, अध्ययन भी कीजिए। अध्ययन करने से वो प्राप्त होगा जो सुना भी नहीं होगा। सुन करके कथा करोगे तो वही मिलेगा जो सुना होगा। स्वाध्याय आवश्यक है। तो पूज्य गुरुदेव भगवान और उन्हीं की कृपा है कि हम